हेलो, आप सबका आरजे नंबर 1 स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन प्रशासकीय व्यवस्था एवं कर व्यवस्था से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे। ये चैप्टर सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगना का प्रमुख अधिकारी कौन था? इसके ऑप्शंस हैं ए कमाविसदार, बी पोतदार, सी सिरस्तादार या ऑप्शन डी ताहूतदार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कमाविसदार। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बढ़कर अपने कार्यों की सूचना किसे देता था? इसके ऑप्शंस हैं ए कमाविसदार, बी फडणवीस, सी गौटिया या ऑप्शन डी पटेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कमाविसदार। कमाविसदार को बढ़कर जो है अपने कार्यों की सूचना देता था। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इस राज्य में मराठा शासनकाल में मुकासा ग्राम का अर्थ था? इसके ऑप्शंस हैं ए दान दिया ग्राम, बी वन ग्राम, सी प्रथम श्रेणी का ग्राम या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दान में दिया गया ग्राम। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दान में दिया गया ग्राम। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसके ऑप्शंस हैं ए मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया था, ये कथन सत्य है। बी बिम्बाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया, ये ऑप्शन गलत है। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन का प्रारंभ वेंकोजी भोसले ने किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बिम्बाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया था। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मराठों ने छत्तीसगढ़ का उपभवन कब किया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1755, बी 1758, सी 1750 या ऑप्शन डी 1765। क्वेश्चन है मराठों ने छत्तीसगढ़ का उपभवन कब किया था? इसका मतलब उपभवन का मतलब है अपने राज्य में कब शामिल किया था छत्तीसगढ़ को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1758 में। वैसे मराठों ने 1741 में छत्तीसगढ़ में रतनपुर में आक्रमण किया था। उस समय उनके शासन में आ गया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से बिम्बाजी भोसले ने 1758 में आकर छत्तीसगढ़ में शासन किया है। ओके, अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान राजकोष अधिकारी का नाम क्या था? इसके ऑप्शंस हैं ए गडकरी, बी कारखानीस, बी पोतदार या ऑप्शन डी किल्लेदार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पोतदार। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मराठा प्रशासन के दौरान छत्तीसगढ़ में ग्राम प्रधान के पद को किस नाम से जाना जाता था? इसके ऑप्शंस हैं ए फडणवीस, बी बढ़कर, सी गौटिया या ऑप्शन डी कमाविसदार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गौटिया। गौटिया को ग्राम प्रधान के पद के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान गांव का दौरा करने वाले और भू राजस्व की जानकारी एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या नाम दिया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए कुलकर्णी, बी बरार पांडे, सी खोट या ऑप्शन डी फडणवीस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बरार पांडे। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सुमेलित कीजिए कमाविसदार जो होता है परगने के शासन का प्रमुख होता था। तो ए का होगा 2 फडणवीस जो होता था बढ़कर जो होता था परगने की सामान्य स्थिति की सूचना देता था। तो डी का होगा 3 और गौटिया होता है गांव का प्रधान, सी का होगा 4 और ऑप्शन बी का होगा 2। ओके, इस प्रकार से आंसर होगा ए का 2 होगा
और बी का 1 होगा, परगने के आय व्यय का अधिकारी फडणवीस होता है, और सी का 4 और डी का 3। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मराठा कालीन में परगना के अधिकारियों उनके उत्तरदायित्व सुमेलित हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए कमाविजदार नागरिक सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का वहन, बी बढ़कर परगना के आय व्यय का हिसाब रखना, सी बरार पांडे परगना के लेखा जोखा अभिलेखों की सुरक्षा करना, या ऑप्शन डी पोतदार गांव के राजस्व के अभिलेखों को तैयार करना। इसमें सुमेलित है ऑप्शन ए कमाविजदार नागरिक सैनिक एवं वित्तीय दायित्व को वहन करना। बढ़कर जो होता था परगने की सामान्य स्थिति की सूचना कमाविजदार को देता था, और बरार पांडे जो है यह प्रत्येक गांव की कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करता था बरार पांडे, और पोतदार जो होता था यह जो होता था राजकोष अधिकारी था। ओके, तो अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान आय और व्यय का हिसाब रखा? इसके ऑप्शंस हैं ए गौटिया, बी परादार, सी कमाविजदार, या ऑप्शन डी फडणवीस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फडणवीस जो है आय व्यय का हिसाब रखता था। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मराठा काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना कहलाता था। इसके ऑप्शंस हैं ए सायार, बी कलाली, सी टकोली, या ऑप्शन डी पंडरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टकोली। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन सायर था। इसके ऑप्शंस हैं ए आयात निर्यात एवं विक्रय कर, बी गैर कृषि व्यवसायों पर कर, सी एक कवि, या ऑप्शन डी कई अस्थायी करों का सामूहिक नाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आयात निर्यात एवं विक्रय कर जो है सायर कहलाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए टकोली, टकोली जो है जमी द्वारा देय वार्षिक नजराना था। ओके, सायर विक्रय कर था, सी पंडरी जो है गैर कृषि व्यवसाय पर कर होता था, सेवई जो है पशुओं पर लगाया जाने वाला कर। ये जो है ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सेवई जो है अर्थदंड या जुर्माने की राशि को कहा जाता था। ये कई अस्थायी करों का समूह था। ओके, और साथ ही ई कलाली जो है आबकारी कर को ही कहा जाता था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेवई, सेवई जो है अर्थदंड या जुर्माने की राशि को कहा जाता था, और कई अस्थायी करों का समूह था। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में दिया गया भूमि दान मुकासा संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं ए ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव, बी धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव, सी मंदिर के नाम पर दान में दिया गया गांव, या ऑप्शन डी कमाविजदार को दान में दिया गया गांव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्राह्मणों को दान में दिया गया गाँव। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में दिया गया भूमि दान धर्मदाय संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी धर्मदाय जो है धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव। वो शब्द में ही छुपा है धर्म, धर्म, धर्म के नाम पर धर्मदाय, धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में दिया गया भूमि दान नामनुक संबंधित है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव, सी धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव, या सी मंदिर के नाम पर दान में दिया गया गांव, या ऑप्शन डी कमाविजदार को दान में दिया गया गांव। तो नामनुक जो है ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव है। इसके पहले अभी और बताया गया था मुकासा और नामनुक जो है ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में दिया गया भूमिदान देव स्थान संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मंदिर के नाम पर दान में दिया गया गांव। देव स्थल जो है मंदिर में होते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि देव स्थान जो है मंदिर के नाम पर दिया गया गांव है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। छत्तीसगढ़ में मराठा काल में सृजित नया पद जो लगान के निर्धारण व वसूली में सहायता करता था। इसके ऑप्शंस हैं ए पटेल, बी गौटिया, सी पोतदार, या ऑप्शन डी बढ़कर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पटेल। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। छत्तीसगढ़ में
कलचुरी कालीन पद जो मराठा काल में भी यथावत बना रहा? इसके ऑप्शन हैं ए पटेल, सी गौटिया, बी पोतदार, सी गौटिया या ऑप्शन डी बड़कर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गौटिया। गौटिया जो है कलचुरी कालीन पद है जो कि मराठा काल में भी बना रहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मराठा कालीन परगना से सेबंदी व्यवस्था किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन हैं ए राजस्व व्यवस्था, बी पुलिस व्यवस्था, सी व्यापारिक व्यवस्था, व्यापारिक संगठन या ऑप्शन डी शिक्षण संस्था। तो ये जो है पुलिस व्यवस्था से संबंधित है। सेबंदी जो है पुलिस व्यवस्था, मराठा काल में कमाई विस्तार के अधीन जो है सेबंदी होते थे जो कि गांव, कस्बा और नगर में पुलिस चौकियों में रहते थे। तो ये पुलिस व्यवस्था से संबंधित है सेबंदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। छत्तीसगढ़ की राजस्व प्रणाली में कौन सा पद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उसी समय समाप्त कर दिया गया था जब उन्होंने शुरू में छत्तीसगढ़ को नियंत्रण में लिया था? इसके ऑप्शन हैं ए गौटिया, बी पटेल, सी अमीर या ऑप्शन डी पंड्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पटेल। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इस राज्य में मराठा शासनकाल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविसदार को दिया जाने वाला उपहार को कहा जाता था? इसके ऑप्शन हैं ए राखी कर, बी टीका और नजराना, सी रैयत भेंट या ऑप्शन डी सेहसाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टीका और नजराना। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पद नाम था? इसके ऑप्शन है ए फडणवीस, बी फडणवीस, सी बड़कर या ऑप्शन डी तालुकेदार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बड़कर। बड़कर जो है फसलों की दशा और सूचना जो है कमाविसदार को देता था। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फडणवीस किस शासनकाल का राजस्व अधिकारी था? इसके ऑप्शन है ए कलचुरी शासन, बी ब्रिटिश शासन, सी मराठा शासन या ऑप्शन डी नाग शासन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मराठा शासन। मराठा शासन में फडणवीस जो है आय का लेखा जोखा का कार्य करता था, राजस्व अधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। छत्तीसगढ़ में सूबाकालीन एगन्यू द्वारा वर्णित महल क्या है? इसके ऑप्शन हैं ए घरों खालसा जमीन पर टैक्स, बी जमीन जुर्माने से प्राप्त रकम, सी घरों पर लगाया गया टैक्स या ऑप्शन डी आयात किए हुए अनाज पर लगाया गया कर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी घरों पर लगाया गया टैक्स। घरों पर लगाया गया टैक्स को उस सूबा शासनकाल में जो है महल कहते थे टैक्स को। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। छत्तीसगढ़ में मराठा काल में खालसा जमीन पर टैक्स क्या कहलाता था? इसके ऑप्शन हैं ए सेवई, बी मुकासा, सी महल या ऑप्शन डी पट्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पट्टी। ओके, खालसा जमीन ऐसे जमींदारी ऐसे स्थान को कहा जाता था जहाँ पर मराठों का प्रत्यक्ष शासन होता था। उस समय मराठा काल में जो है जमीन को दो भागों में बांटा गया था, जहाँ पर जमींदारी को दिया जाता था, एक मराठों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता था। जो मराठों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता था उसमें जो टैक्स लगता था उसको पट्टी कहा जाता था। ओके, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन जमींदारी कर क्या है? इसके ऑप्शन हैं ए घरों पर लगाया गया टैक्स, बी जुर्माने से प्राप्त रकम, सी आयात किए हुए अनाज पर लगाया गया कर या ऑप्शन डी खालसा जमीन पर टैक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आयात किए हुए अनाज पर लगाया गया कर। ओके, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।